अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो अल्लाह ताला आप सभी को खैरियत के साथ रखे, सुकून के साथ रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबको ईमानदार, अच्छे अखलाक वाला बनाए। आप सभी को अल्लाह ताला प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम बता रहे हैं आपको नमाज के बारे में, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ने के बारे में और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें सभी को अल्लाह ताला की बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए मेरे रब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई अल्लाह ताला से। तो कैसे फरमाई, तो बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से रखिए, ताकि हर किसी को हक़ है अपने दीन के बारे में जानने का, हर मुसलमान भाई को। और जो भी इंसान दीन में आना चाहता है, हर किसी को हक़ है कि कोई दीन के बारे में जानना। हर किसी से अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है, चाहे जल के मरने वाला हो, चाहे पानी में बह के मरने वाला हो, जैसे भी उसको रखा जाए, लेकिन हर किसी से अल्लाह ताला हिसाब लेगा। तो अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक अता फरमाए दीन के रास्ते चलने की। तो चलिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए मेरे रब, मुझको और मेरी औलाद को नमाज का ख़ास एहतमाम करने वाला बना दीजिए। ए हमारे रब, और मेरी ये दुआ कबूल कीजिए। ए हमारे रब, मेरी ये दुआ कबूल कीजिए। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ज़वाल आफ्ताब से लेकर रात का अंधेरा होने तक नमाज़ें अदा किया कीजिए, यानी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज भी अदा किया कीजिए। बेशक फजर की नमाज ऐमाल लिखने वाले फरिश्ते के हाजिर होने का वक्त है। तो अल्लाह ताला ने कामयाब ईमान वालों की एक सिफत ये बयान फरमाई कि वो अपनी फ़र्ज नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। कामयाब इंसानों में एक सिफत उसकी भी बनवाई अल्लाह ताला ने, जो अपनी नमाज़ों की पाबंदी करते और पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि ईमान वालों, जब जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए अजान दी जाए तो तुम अल्लाह की याद यानी खुतबा और नमाज की तरफ फ़ौरन चल दिया करो और खरीद फरोख्त और ऐसी तरह दूसरी मसागिल छोड़ दिया करो। जो भी आप उस जुमा की अजान लग चुकी है और आप खरीद फरोख्त कर रहे हो या दुकानदारी कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उस टाइम आप उस चीज़ को छोड़ दें और जुमा की नमाज की तैयारी करें। अपने घर आए, नहाए धोएं और जुमा के लिए यानी खुतबा से पहले आप मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएं, ताकि आप खुतबा में जब फरिश्ते आप दरवाजे पे खड़े रहते हैं तो ऐमाल लिखा जाता है उनका नाम। तो फरिश्ते दरवाजे पे जब तक खड़े रहते हैं जब तक खुतबा शुरू नहीं होता। अगर खुतबा शुरू हो जाता है तो फरिश्ते भी वो खुतबे में पहुंच जाते हैं। तो हमारा नमाज जो पहुंचते हैं लेट नमाजी, तो उनका मतलब लिखा नहीं जाता है। तो चलिए, तो हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए सभी को, जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं जुमा के लिए, क्योंकि खरीद पर जो भी काम जुमा के लिए उसे जुमा के दिन ना करके और दिन कर ले। जुमा का टाइम जो मुकर्रर है उस टाइम को आप उस टाइम के पहले उस काम को कर लें, ताकि आप अपने घर पे आकर नहाए धोएं और खुतबा पर सही टाइम पर आप पहुंच जाएं। तो चलिए, तो तुम अल्लाह ताला की याद यानी खुतबा और नमाज की तरफ फ़ौरन चल दिया करो और खरीद फरोख्त और इसी तरह दूसरे मसागिल छोड़ दिया करो। ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें कुछ समझो तो। तुम्हारे लिए चीज़ बेहतर है अगर तुम कुछ समझो तो तुम्हारे लिए सब चीज़ बेहतर है अगर तुम समझो तो। जुमा का दिन बहुत बड़ा दिन है। जुमा का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जुमा की नमाज के लिए हर इंसान को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि औरतों पे जुमा फ़र्ज नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी ना किसी को हर चीज़ से नमाजा। औरत के पैरों में जन्नत ला के खड़ी की है, जन्नत रख दी है। क्यों रखी है? क्योंकि उसे जुमा का अजर नहीं मिल पाता है, जुमा की नमाज उसे नहीं मिल पाती, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरतों पे जुमा की नमाज फ़र्ज़ नहीं की है, आप लोगों को फ़र्ज़ की है। तो आप लोगों को जुमा के लिए जल्दी से जल्दी वक्त निकाल के तैयारी करके जाना चाहिए,
क्यों अल्लाह ताला ने किसी के साथ भी ना इंसाफ़ी नहीं की है और सबके साथ इंसाफ़ी की है। औरतों के साथ भी कोई ना इंसाफ़ी नहीं की है। औरत को इतने बड़े मर्तबा में अल्लाह ताला ने दाखिल किया है, माँ बनने का मर्तबा के पैरों में जन्नत है, तो ये बहुत बड़ा मर्तबा है। तो और जुमा का दिन भी मर्दों के लिए बहुत बड़ा मर्तबा है। जुमा का दिन बहुत 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 बड़ा दिन है, उस दिन को छोटा ना समझे। तो जुमा के दिन खुतबा से पहले पहले मस्जिद में पहुँचे, नहाए धोएं, अपने खुतबे की तैयारी करें। यानी अल्लाह ताला बहुत गनी है, हर किसी को अपनी रहमतों से मालामाल करने वाले। तो हज़रत अब्दुल्ला उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है, यानी 5 चीज़ों पर है, कायम की गई है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ, उस हकीकत की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं है बेशक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखना। यानी अब रमज़ान आने वाले, रोज़े आने वाले हैं और ज़्यादा वक्त नहीं है। रमज़ान की हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। रमज़ान की बहुत सी बहनें रोज़े छोड़ देती हैं, हमें पलटी आती है, उल्टी आती है और घबराहट होती है। माएँ ऐसी कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चों से भी रोज़े रखवाना बंद कर देती हैं कि रहने तू काम कर पे जाएगा, तू जी करने जाएगा, वो करने जाएगा, रहने तुझ पर रोज़े नहीं रखे जाएंगे। कम से कम उस चीज़ पे तो हथियार रखिए कि अल्लाह ही है इसकी हिफाजत करने वाला, अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ही हिफाजत करेगा इसकी। मैं कौन होती हूँ हिफाजत करने वाली? मैं और आप कौन है इसकी हिफाजत करने वाले? अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ही हिफाजत करेगा। अल्लाह ने जब इस पर रोज़े फ़र्ज किए हैं तो आप कौन होती है इसको इसके फ़र्ज से रोकने वाली? क्योंकि जब इस पे रोज़े फ़र्ज हो गए और आप कह रही हो रहने दो, तो ये कोई नासमझी वाली बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रोज़ों की तैयारी 1 महीने पहले से, इसीलिए तैयारी बताई थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि रोज़ा रखना, निफली रोज़े रखना और उसमें आदत पड़ जाती है। रोज़े एकदम से रोज़े फ़र्ज की ना, जब रमज़ानों में एकदम से रोज़े रखोगे कि तो आप पूरे दिन खाते रहते हो, खाओ राम हो, और फिर रोज़े रखते हो तो फिर आपको घबराहट होती है, फिर आप तमाम बहाने लगाते हो कि हमें रोज़ा इस तरह से नहीं रखा जाता, हमें ये नहीं बात आती, हमें वो होती है, जी होती है, वो होती है, तमाम चीज़ों का बहाने लगाते हो। जो चीज़ आप पर फ़र्ज़ की है आप उसको अदा नहीं कर पा रहे हो तो किस चीज़ को अदा करोगे? फ़र्ज़ों को तो अदा करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों को रोज़ा रखने के लिए निफिल रोज़ा रखवाएं बच्चों पर, ताकि वो फ़र्ज़ रोज़ों को भी अदा कर पाए। तो चलिए, रमज़ान और मुबारक के रोज़े रखना है ज़रूरी, तो रखिएगा। रोज़े आने वाले हैं, तैयारी में लग जाइए अपनी में। कोई भी किसी भी बहन भाई के रोज़े ना छूटे। सबको अल्लाह ताला रोज़े नसीब करे, सबके आसान हो और सबको अल्लाह ताला ईद भी खुशी के साथ मुबारक करे और अल्लाह ताला ये पूरी साल ही खुशी के साथ निकले सारी सभी की उम्मतियों की। तो चलिए चलते। हज़रत जबरी नफ़ी रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे हुक्म नहीं दिया गया कि मैं माल जमा करूं और ताजिर बनूं, बल्कि मुझे हुक्म दिया गया है कि आप अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ करते रहें, नमाज पढ़ने वालों में शामिल रहें और अपने रब की इबादत में मशगूल रहें यहाँ तक कि आपकी मौत आ जाए। मुझे ये तामीर नहीं दी गई है कि मैं माल जमा करूं, मुझे तो सिर्फ इतना हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह ताला की याद करूं, कलमा पढ़ूं, नमाज पढ़ूं, रोज़ जो अल्लाह ताला के जो मशगूल हैं उनकी मैं इबादत करूं और इबादत करते करते मेरे को मौत आ जाए, यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील अलैहिस्सलाम से जब कि वो एक जीनी शख्स की शक्ल में हाजिर हुए थे, इस्लाम के बारे में सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम दिल और ज़बान से उस बात की शहादत अदा करो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। दिल और ज़बान से, आपने ज़बान से तो मान लिया लेकिन आपका दिल गवाही नहीं देता कि अल्लाह माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के रसूल ही। यानी इन चीज़ों पे आप गवाही दो दिल से।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया इस्लाम ये है कि तुम दिल से ज़बान से इस बात की शहादत अदा करो अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, हज और उम्रा भी करो। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, जो आप पर फ़र्ज किया है वो सब काम करो और हज और उम्रा की भी तैयारी करो। हज और उम्रा करो और जनाबत से पाक होने के लिए गुस्ल करो, जनाबत से पाक होने के लिए भी गुस्ल करो। वुज़ू करो, पूरा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने पूछा जब मैं ये सारे एमाल कर लूँ तो क्या मैं मुसलमान हो जाऊँगा? इरशाद फरमाया हाँ। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया आपने सच फरमाया मैं सारे अहकाम कर लूँगा तो मुसलमान हो जाऊँगा। हाँ, तो आपने कहा आपने सच फरमाया मुसलमान हो जाओगे। नमाज